रिया अपनी छोटी बहन सायूरी के साथ रहा करती थी। दोनों के माँ बाप की कई सालों पहले प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोनों अपनी बुआ जी नंदा और फूफा जी बलदेव के साथ रहने लगे। दोनों की बुआ जी और फूफा जी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया अपनी छोटी बहन सायूरी से बहुत जलती थी। सायूरी रिया के मुकाबले हर काम में अव्वल थी और सभी उसकी खूब तारीफ करते थे। ये लो सायूरी, तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाया है हमने। तुम्हें फैशन मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ना कॉलेज में। हमें बहुत खुशी है बेटा। और ये ले, ये तेरी मनपसंद इमरती, तुझे बहुत पसंद है ना। ओह माय गॉड फूफा जी, बुआ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे बुआ फूफा मिले। माँ पापा तो चले गए, लेकिन भगवान ने दी और मुझे दूसरे माँ पापा दिए। सायूरी की तारीफ सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वाह बुआ जी फूफा जी, आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैं जीती नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट तो मैंने भी किया था ना। मेरी फेवरेट बेसन की बर्फ़ी कहाँ है। वो रिया बेटा, हम लाने वाले थे, लेकिन ध्यान में ही नहीं रहा। सॉरी बेटा। आपके ध्यान में तो सिर्फ सायूरी ही रहती है। मैं तो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों, है ना। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज़ शांत हो जाओ और ये इमरती खा लो। मुझे नहीं खानी कोई इमरती विमरती। वैसे भी ये इमरती तेरे लिए आई है, तो तू ही खा ले इसे। फिर रिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में रिया और सायूरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कॉलेज में भी सायूरी अच्छे नंबर से पास हो जाती है। वही रिया को सायूरी के मुकाबले कम मार्क्स मिलते हैं। अब रिया अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चली जाती है और यहाँ मुंबई में सायूरी की शादी एक अमीर बिजनेसमैन के लड़के पार्थ के साथ हो जाती है। सायूरी की शादी में रिया को बार बार बुलाने पर भी वो नहीं आती। मुंबई लौटने के बाद जब रिया को पता चलता है कि सायूरी की शादी एक अमीर घर में हुई है, तो उसे बहुत जलन होती है। वो सोशल मीडिया पर सायूरी के और उसके पति के हनीमून फोटोज़ देखने लगती है और वो फोटोज़ देख देख कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सायूरी को ज़िंदगी में इतना खुश रहने नहीं दे सकती। ये इतना हैंडसम लड़का है, इतना अमीर, रईस और ख़ानदानी परिवार है। ज़िंदगी भर सायूरी की वजह से मेरी खुशियाँ जलती आई है, लेकिन अब मैं सायूरी की खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी। कहीं की नहीं छोड़ूंगी उसे, कहीं की नहीं। रिया बहुत गुस्सा होती है। वो गुस्से में क्लब जाकर ढेर सारी शराब पीती है, जिसके कारण वो क्लब के बाहर निकलने पर सुनसान सड़क पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तभी वो अपने आप को एक बड़े से बंगले के रूम में देखती है। ये मैं कहाँ हूँ और आप कौन है। अरे घबराइए मत, मैं मोहन हूँ। कल रात को एक क्लब के बाहर से मैं ड्राइव कर रहा था, तभी आपको सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ देखा और मैंने आपको तुरंत अपने घर लाया। अगर आप वहीं पड़ी रहती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैं आपको मेरे घर ले आया। ओह नो, थैंक यू सो मच मोहन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। उस आदमी को देखकर रिया को कुछ अजीब सा लगता है और वो सोचने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। हाँ, याद आया, ये तो सायूरी का ससुर है। मैंने उसकी सोशल मीडिया फोटोज़ में देखा था इसे। ओ तेरी, इसका मतलब मैं इस वक्त सायूरी के ससुराल में हूँ।
सायूरी का ससुर तो बड़ा ही हैंडसम है। इतना जवान ससुर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्या हुआ? आप किसी सोच में पड़ गई? अच्छा, आप यही रुकिए, मैं सर्वेंट से कहकर आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। एक मिनट, रुकिए तो। मैं ये पूछ रही थी कि इस बड़े से बंगले में आप अकेले ही रहते हैं? जी नहीं, मेरा बेटा पार्थ और मेरी बहू सायूरी भी मेरे साथ रहती है। क्या? आपकी बहू और बेटे भी हैं? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं। हा हा हा, सुनने में तो बहुत ही अजीब ही लगेगा, लेकिन हाँ, मेरे बहू बेटे भी हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने आप को फिजिकली बहुत ही मेंटेन रखा है, इसीलिए मेरी उम्र अभी भी जवान लगती है। ओह नाइस। तो कहाँ है वो दोनों? कहीं दिख नहीं रहे। सायूरी और पार्थ आज सुबह ही एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने गए हैं। अब वो सीधे 3 दिन बाद ही आएंगे। मेरी वाइफ मल्लिका की मौत 6 साल पहले ही हुई है। उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा और अकेला हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपके अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। अब से हम अनजान नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हेलो डियर फ्रेंड। ओह वेल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। लेकिन रिया के इरादे कुछ और ही होते हैं। उसके दिमाग में उसका कोई अलग ही प्लान चल रहा था। उस बेचारे मोहन को तो पता ही नहीं कि मैं उसकी बहू की बड़ी बहन हूँ। चलो, अच्छा ही है, इसी बात से तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अब मैं उस मोहन को अपने प्यार में इतना पागल कर दूंगी कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, और फिर मैं उससे शादी करके बनूंगी अपनी बहन की सास। हा हा हा। रिया अब मोहन को रोज़ाना मिलने लगती है और मोहन को भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगता है। रिया उससे बहुत खुशी देती, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसके लिए टिफ़िन लेकर आती। मोहन जी, ये देखो, आज मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी लाई है। अरे वाह, मुझे कितने दिनों से भिंडी खाने की इच्छा थी। थैंक यू सो मच रिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। इतना हक तो होता है ना एक दोस्त का। हाँ बाबा, वो तो है। और वैसे तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। और हाँ, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना। ठीक है बाबा, नहीं भूलूंगा। इस तरह रिया मोहन की तबीयत का ध्यान रखती है, उसके लिए ढेरों सारे गिफ्ट्स खरीदती। इन्हीं सभी बातों और हरकतों से मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है। ऐसे ही एक दिन। हेलो रिया, क्या तुम आज शाम मुझे मिल सकती हो? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात है? अभी बताओ ना, मुझसे शाम तक रुका नहीं जाएगा। ये तो तुम्हें शाम में ही पता चलेगा, तब तक तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। ठीक है मोहन जी, शाम को मिलते हैं। रात को मोहन रिया को रोमांटिक डिनर पर ले जाता है और वहाँ उसे प्रपोज कर देता है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे बिना एक मिनट भी 1 साल की तरह लगता है। तुम हो तो जिंदगी है रिया। रिया, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी तुम्हारी बीवी बनना है, क्योंकि तभी तो मैं मेरी बहन की सास बन पाऊंगी। और सास बनकर उसका जीना ही दुश्वार कर दूंगी और उसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। फिर मोहन और रिया दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और रिया मोहन के बंगले में आती है। दोनों के गले में वरमालाएं होती हैं। सायूरी अपनी बहन को अपनी सास के रूप में देखकर हैरान रह जाती है। क्या हुआ? अब अपनी सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? बहू रानी,
आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।